मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो ऐसे सवाल आते हैं ना कि भाई कि कुछ जानवरों में इतने पैर हैं, इतने सर हैं, तो बताओ ये जानवर कितने हैं, ये जानवर कितने हैं, और उसके बाद उसी चीज को यूज करते हुए फिर अलग अलग सवाल बनते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों पर आते हैं। देखिए दोस्त, पहला ही सवाल लेते हैं। कहता है एक चिड़ियाघर में घोड़ा और कबूतर है। घोड़ा और कबूतर है। घोड़ा और कबूतर है मेरे बच्चे। अब आप ये बात जानते हैं कि घोड़ा जो होता है उसके 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। सवाल में कहता है कि अगर सरों की गिनती की जाए तो 340 सर होंगे। इसका मतलब जानवरों की संख्या 340 है। तो ऐसे सवालों का रामबाण तरीका है कि भाई 340 जानवर हैं, तो हम ये मान लेंगे कि 340 के 340 अगर घोड़े होंगे तो कितने पैर हो जाएंगे, तो गुना करेंगे। 0 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 1360। और 340 के 340 अगर कबूतर होंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? 0 2 चौक 8, 2 तिया 6, 680। जबकि सच मायने में जो पैरों की गिनती है वो है 1060। तो देखो यार, इसमें से ये घटाएंगे तो 1360 में से 1060 घटाएंगे तो बचा 300। अब मेरे बच्चे 1060 में 680 घटाएंगे तो आएगा 380। रेशियो लेने जाएंगे तो 2 15 30 और 2 18, 2 19 38। रेशियो आ गया मेरे बच्चे 19:15। यानी 19 घोड़े हैं तो 15 होंगे कबूतर। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपका आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, क्योंकि कबूतर पूछे। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 19 और 15 का जोड़ बैठाएं तो आएगा 34 यूनिट। कि भाई टोटल जानवर 34 यूनिट है, जबकि देखे हैं 340। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 15 यूनिट की वैल्यू 150। मतलब कबूतरों की संख्या 150। अब इसी सवाल को मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखो यार, अगर मैं आपको एक ही सवाल को अलग अलग मेथड से समझाता हूं, फिर आपने देखना कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। ऐसे सवालों में जब भी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर मेरे बच्चे पूछी जाए, तो उसका तरीका होगा कि नंबर ऑफ लेग्स, यानी जितने भी पैरों की संख्या उसको आधा करो और माइनस कर दो नंबर ऑफ हेड्स, सरों की संख्या। इसको डिटेल भी समझा दो। तो मेरे बच्चे, पैरों की संख्या थी 1060, इसको 2 से भाग दोगे। सरों की संख्या है कितनी जी? 340। जब ऐसा करोगे, 2 से काटोगे 530 माइनस 340, तो ये जो संख्या आएगी ना, जब इसे घटाओगे तो ये आएगी 190। इसका मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 190 है। तो 340 टोटल थे, 340 में से 190 घटाएंगे तो बचा 150। यानी कबूतरों की संख्या 150। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसी बात को और तीसरे मेथड से समझाता हूं, जिससे ही मेथड बना। देखिए ध्यान से भाई, हम ये बात जानते हैं कि टोटल 340 जानवर। आपने कहा ठीक है जी। इन 340 जानवरों में मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो हैं कबूतर और कुछ हैं खरगोश। कबूतरों के पैरों की संख्या 2 है, जबकि खरगोश नहीं, जो भी है घोड़ा है, घोड़ा। तो घोड़े के जो पैरों की संख्या है ना, वो होती है 4। तो हम लिख लेते हैं यार, घोड़े के 2 पैर तो होते ही हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है। ऐसे कर लिया। और टोटल पैरों की संख्या 1060 है। जिस वजह से ये मेथड बना जो पीछे समझाया, उसकी कहानी बता रहा हूं। तो हम यहां ये करेंगे कि भाई 2 पैर कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश घोड़े के भी हैं, तो 2 पैर तो हर एक जानवर के, है ना। तो 340 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से कितने पैर हो गए? तो 340 बटे 2, सॉरी 340 गुना 2, तो यह है 680। तो इस हिसाब से 680 पैर हुए। मतलब कितने पैर एक्स्ट्रा है? तो जवाब होगा 380 पैर एक्स्ट्रा है। किस वजह से एक्स्ट्रा है? क्योंकि घोड़े के 2 पैर फालतू है। 2 से काटेंगे तो 19 190, यानी घोड़ों की संख्या 190 हुई। तो मेरे बच्चे, कबूतरों की संख्या होगी 340 में 190 गया 150। देखिए, सारी कहानी ये है, मैं यहां आपको बस एक बेसिक्स आइडिया देने चाह रहा हूं। अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपका रिवीजन हो जाए। अदरवाइज जब आप इसे क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक, धीरे धीरे आप आगे चलेंगे। मोटी बात समझिए, तीनों ही तरीके एक ही चीज है। उसी बात को बताने का एक मिश्रण तरीका है, एक उसी को डायरेक्ट फार्मूला, और एक इस तरीके से कुत्ते बिल्ली वाला सवाल है। मर्जी आपकी, आप घोड़े यहां रखो, कबूतर इधर ले आओगे, तो जो यहां फार्मूला प्लस में बन रहा था, मैंने वो मिटा दिया था। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले सवाल पर। जैसे इस वाले सवाल में कहता है एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है।
तो मेरे बच्चे हम हिरण की संख्या निकालते हैं। कहता है 80 जानवर हैं, सरों की गिनती करते हैं तो 80, पैरों की गिनती कर रहे हैं तो 200, तो 200 बटे 2, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सरों की संख्या, 100 में 80 गया 20। इसका मतलब हिरण है 20। अगर 20 हिरण है तो 80 में से 20 घटाएंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मोर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 60। और आपसे पूछें मोर कितने, तो सीधा सा जवाब है 60। बहुत आसान है, हर तरीके के सवालों को आप आजमा के देखेंगे। कहता बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या पैरों की संख्या गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर हैं। तो देखो यार बंदर के होते हैं 4 पैर, तो बंदरों की संख्या निकलेगी टोटल पैर कितने 148 बटे 2 माइनस सरों की संख्या और यह है 54। देखिए मेरे दोस्त, 2 साते 14, 2 चौक 8, 74 माइनस 54, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 20। 20 ही मेरा आंसर। आइए, कहता है रीवा के पास कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। ये सवाल आप करेंगे भाई? हाँ जी, ये सवाल भी आप ही करेंगे क्योंकि तरीका आपको समझ में आ गया। पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सरों की संख्या, ये आएगा किसकी संख्या, जिसके 4 पैर होते हैं। आइए भाई, कहते हैं एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है और पैरों की कुल संख्या इतने, तो बुगलों की संख्या ज्ञात करिए। तरीका वही लगाना है, सोल्व करेंगे। इस सवाल को आप करना, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ा ढंग से पढ़ना, ये पेपर का क्वेश्चन है। कहता है कि पैरों की संख्या देखें तो 44 है, लेकिन सरों की संख्या देखें तो ये 44 जो है सरों से 29 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 29। इसका मतलब हेड्स की जो संख्या वो 15 है। 2 से करके 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22 में 15 गया 7, यानी 7 जानवर वो होंगे जिनमें कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे, है ना। कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। तो कहता है जी चरवाहों की संख्या ज्ञात करिए। देर आर सम काउ एंड सम क्या लिखा है, सेफर्ड इन ए पॉस्चर। तो मेरे बच्चे 7 जो आएंगी ना वो आएंगी गाय, तो 15 में से 7 घटाओगे तो बच्चा कितना 8, यानी 8 जो जानवर होंगे वो होंगे जिनके 2 पैर। और उसने पूछा चरवाहों की संख्या ज्ञात करिए, तो ये लैंग्वेज है। और मेरे भाई अगर इन चीजों को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना है, सच मायने में सिलेक्शन की राह पर जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एसएससी प्रथम बैच ले सकते हैं। और इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्किप तो आप कर ही सकते हैं लेकिन इस बात को सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। इस बैच की फीस 999 रुपए है, लेकिन ये 999 रुपए में केवल एक बैच ही आपको नहीं दे रहे हैं। इसमें मैथ के भी 2 टीचर मिल रहे हैं, इंग्लिश के भी 2 टीचर आपको मिल रहे हैं, रीजनिंग के भी 2 टीचर मिल रहे हैं और जीएस की तो पूरी की पूरी टीम मिल रही है। ताकि एक टीचर का फ्लेवर अगर मान लीजिए 1% किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो उससे साथ ही साथ दूसरा टीचर भी मिल जा रहा है, उसको अलग से बैच खरीदने की जरूरत नहीं। देखिए मेरे बच्चे, एक तो हम आपको प्रथम बैच दे ही रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें कराई जा रही, प्रथम बैच। दूसरी चीज क्या मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, हर बच्चे के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। मेरे बच्चे मैं 2 बैच आप लोगों को और दे रहा हूं इसी फीस में 999 रुपए में, उसके अलावा कुछ नहीं पे करना। ये आपको अलग से पे करने की जरूरत ही नहीं है, ना ये अलग से पे करने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों एसएससी प्रैक्टिस बैच हम कराने लग रहे हैं। इसमें अभिनय सर लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, इंग्लिश में सतेंद्र तिवारी सर, रीजनिंग में भरत सर और पूरी जीएस की टीम होगी जो आपकी प्रैक्टिस करा रही होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्विक रिवीजन हम यहां कराने जा रहे हैं। मैथ जब पूरा खत्म होगा तब आप देखेंगे कि मात्र 30 से 40 घंटों में आपके पूरे मैथ का रिवीजन मैं यहां करा रहा हूं। पूरे मैथ का 30 से 40 घंटे में रिवीजन करा दूंगा और हर चैप्टर के बाद आपको ये मिलेगा। उसका फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है परसेंटेज चैप्टर मैंने 20 क्लासों में एग्जांपल के तौर पे कराया, 20 घंटे में कराया, तो इसका जब रिवीजन आपको 2 ही घंटे में मिल जाएगा तो पेपर में आपको 20 घंटे, पेपर से पहले 20 घंटे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मात्र ये 30 से 40 घंटे का चीजें देखनी और इतने में सारी चीजें मिल जाएंगी। या मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करते हैं और कोई गलती मिलती है तो वापसी से यहां आएंगे और इसी को देख के मिलेंगे। ऐसे ही रीजनिंग का क्विक रिवीजन भरत सर करा रहे हैं, इंग्लिश का क्विक रिवीजन इंद्रजीत सर करा रहे हैं और जीएस के लिए इतना बेहतरीन सिस्टम करा है कि पूरी पॉलिटी 6 से 7 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री इसी तरीके से। तो पूरा रिवीजन हम जीएस का भी यहां कराने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस बैच भी यहां मिल रहा है आपको, प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है, साथ ही साथ मेरे बच्चे क्विक रिवीजन बैच आपको मिलने लग रहा है। और उसके अलावा आपको लाइफ टाइम टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। तो जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक साथ और मात्र 999 रुपए में मिल जा रही है तो आप सोचिए इससे बेहतरीन और क्या आपको चाहिए। इतनी कम फीस, इतने बेहतरीन टीचर और
तोड़ पाड़ देना है। आप ये समझो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या स्टेट का हो, इससे बेहतरीन आपको कॉम्बो कहीं नहीं मिलेगा। तो आंख बंद करके भाई कैरियर ऐप पर इस बैच को परचेज करिए, क्योंकि सच मायने में सिलेक्शन मतलब कैरियर और आपकी मेहनत है। और अगर कोई भाई केवल मैथ पढ़ना चाह रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक रिकॉर्डेड बैच है जिसकी फीस मात्र 599 रुपए। अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो इस बैच में आपका स्वागत है। इसमें वो जो पुराने मेथड है वो नहीं लग पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या इतनी, तिलचट्टे और मकड़ियों की पैरों की संख्या इतनी, कमरे में मकड़ियों की संख्या ज्ञात करिए। ये सवाल एज इट इज आपके पेपर में आया है, लेकिन क्या करें, आपको ये समझना होगा कि तिलचट्टे, तिलचट्टे को क्या बोलते हैं? कोकरोच, कोकरोच। और दूसरा है स्पाइडर। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच के 6 पैर होते हैं और स्पाइडर के 8 पैर होते हैं। ये ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा गया, ये नहीं दिया कि तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल मतलब उनके पैर कितने कितने। तो 6 और 8 है। अब मेरे बच्चे, सरों की कुल संख्या जो है, मतलब इनकी जानवरों की संख्या 65 है। तो 65 के 65 कॉकरोच होते तो 6 5 30, 6 6 36 और 3 39। और 65 के 65 अगर स्पाइडर होते तो 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, 520 पैर। और टोटल में जो पैर है वो 440 है भाई। तो मिश्रण लगाएंगे तो यहाँ 50 आया और यहाँ 80 आया। तो कहने का मतलब जो अनुपात आएगा वो 8:5 है। तो 8 और 5 13 यूनिट, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 65 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 और 8 यूनिट की वैल्यू 8 5 40। इसका मतलब ये हुआ कि कॉकरोचों की संख्या 40 है तो स्पाइडर की संख्या हुई 25। तो कहता है कमरे में मकड़ियों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर हो जाएगा 25। अब यहां चर्चा करते हैं। यहां सवाल वही है, बस पैर और सर की जगह चीजें बदल के दी है। कहते हैं यार किसी परीक्षा में कुल मिला के प्रश्न जो पूछे गए वो 100 सवाल पूछे गए। नियम ये कि अगर आप एक सवाल सही सवाल का जवाब देंगे तो आपके 3 नंबर मिलेंगे, और गलत सवाल का जवाब देंगे तो 2 नंबर काटे जाए। मतलब अगर आप गलत जवाब दोगे तो 2 नंबर माइनस होंगे, सही होगा तो 3 होंगे। 100 सवाल है, तो मेरे बच्चे 100 के 100 अगर सही पूछ लिए जाते तो नंबर आ जाते 300, और 100 के 100 गलत पूछ लिए गए तो नंबर आ गए 200, माइनस हो गया 200। जबकि सवाल में कह रहा है नंबर जो उसके आए वो 125 आए। तो 300 में से 125 गया 175, और 125 माइनस माइनस 200, तो ये आ जाएगा 325। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम यहाँ रेशियो ले सकते हैं। कैसे? देखो यार, 25 से काटेंगे 7 आएगा, 25 से कम 25, बचा कितना? 3, 25 3 75, 13 आ गया। यानी 13 सवाल ठीक होंगे तो 7 सवाल गलत भी होंगे। तो 13 और 7 20 यूनिट। 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सवालों को, जबकि टोटल सवाल है 100। तो 20 यूनिट 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो कह रहा है उसने कितने प्रश्न गलत किए? तो 7 5 35, मतलब 35 सवाल मेरे प्यारे बच्चों उसने गलत किए। 35 सवाल उसने गलत किए। आइए जी, कहता है किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 50 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 अंक और गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिया जाता है। 70 अंक मिले तो सही गलत का तरीका बताइए। क्या होगा? कितने सही है कितने गलत? ये वाला भी भाई ऐसे ही करना आपने। देखिए यार, मैं इतने सारे सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप साथ साथ अपनी चीज की प्रैक्टिस भी करते चले जाएं, ताकि उतनी चीज में आपका रिवीजन हो जाए। कहता है किसी पार्किंग स्थान पर 3 पहिया वाहन है, यानी 3 व्हीलर भी है और कुछ 2 व्हीलर भी। अब कह रहा है जी वाहनों की यानी गाड़ियों की कुल संख्या 25 है। माने मेरे बच्चे 25 के 25 अगर 3 व्हीलर हो तो 75 पहिए होंगे, और 25 के 25 2 व्हीलर हो तो 50 व्हील होंगे। और कहता है कि पहियों की कुल संख्या 65 है। 75 में 65 गया 10, और 65 में 50 गया 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये आया मेरे बच्चे 3:2। मतलब इन साधनों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। अब 3 और 2 5 यूनिट 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो ये 5 थी 15 आ गया, ये 5 दूनी 10 यानी 15 और 10। आप कह सकते हैं कि सर मैं ऑप्शन से भी कर लेता, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको समझाने का तरीका बताया और कुछ नहीं। तो चलिए मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना कि जो मेरे वाला चैनल है राकेश यादव, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में मैंने प्लेलिस्ट बना दी, और इस प्लेलिस्ट में ना फैक्टर्स ये आप देखेंगे कि यहाँ मैं डेली जो भी चीजें आपको करा रहा हूँ, डेली मेरा काम यही है कि आपको एक सेशन रोज रखना है और छोटे छोटे मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो इनको देखते रहा करो प्लेलिस्ट को, ताकि कोई चीज छूटे ना। नमस्कार, धन्यवाद।